नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं समास। ठीक है, तो समास का आज पूरा झंझट ही ख़त्म है और इतना अच्छे से समझ जाना है कि जीवन में कभी भूलने की नाम ना हो। ठीक है, तो चलिए इसे समझाने से पहले, इसे हम लोग देखने पढ़ने से पहले एक बात आपको कहना चाहते हैं दोस्तों के चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आपको फिर से जो भी सारा अच्छा वीडियो होगा आपको तब तक पहुँच पाएगा, तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। चलिए यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समास। समास क्या है? ठीक है, समास क्या है? तो समास जो होता है वो क्या है कि किसी कहते हैं समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। जब दो शब्द मिलता है आपस में और वो दो शब्द जो अलग अलग होता है और जो आपस में मिल जाता है, मिलकर जो बनता है उसे समास कहते हैं। दोस्तों, समास का विलोम होता है व्यास। व्यास का मतलब होता है, कहने की मतलब जो कि सागर को उठाकर, पूरा सागर को उठाकर एक गागर में भर दे। जब सागर को उठाकर गागर में भर दे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग, सागर को उठाकर गागर में डाल दे, ये हो गया समास। और जब ये गागर से निकालकर सागर की तरफ फैला दे, गागर से निकालकर सागर की तरफ फैला दे, उसे कहते हैं क्या? व्यास। उसे क्या कहते हैं? व्यास। व्यास का काम है बातों को बहुत आगे तक लेके चलना, तर्क वितर्क के द्वारा आगे करना, व्यास होता है। और समास जो होता है, समास क्या है? संक्षेप कर देना, किसी भी बात को संक्षेप कर देना समास होता है। संक्षेप में कर देना, छोटा कर देना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उसको मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसको समास कहते हैं। जैसे क्या? राजा का पुत्र। तो यहाँ पे राजा एक पद हो गया, पुत्र दूसरा पद हो गया। तो राजा अलग है, पुत्र अलग है, दो शब्द है, दोनों को मिलाकर क्या कर रहे हैं कि एक राजा और पुत्र दोनों को मिलाकर अगर हम बनाते हैं तो एक नया वर्ड बनता है। वो क्या होता है? राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। ये हो गया समास। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि राजा का महल। राजा का महल, ये महल जो है किसका है? राजा का है। वापस में संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि जब आपस में संबंध रखने वाले दो शब्द, दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, वो समास होता है। ये महल जो है, महल, राजा महल, राजा का महल माने राजा का महल। ये महल किसका है? राजा का है। ये हो गया राजमहल। ये है समास। ठीक है, मिलाकर संक्षेप में लिख देना, बता देना, बोल देना ही समास होता है। समास जो होते हैं वो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास की हमने यहाँ बना रखा है। समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो ये आपका है तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष, अवयवीभाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसमें तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष किसे कहते हैं? देखिए इसे, तत्पुरुष में क्या होता है? जो भी शब्द लिखा है समास रूप में, जो शब्द है लिखा हुआ, उसका देखते हैं दूसरा पक्ष। दो पद मिलकर बना है तो पहला पद होगा, दूसरा पद होगा। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, वो क्या होगा? वो होगा, क्या बता रहे थे? दूसरा पद प्रधान अगर होता है तो वो क्या है? तत्पुरुष है। जैसे कि राजमहल, तो ये जो रेस में है क्या विशेषता किसकी है? राजा का महल। तो मेन क्या है? महल है। प्रधान कौन है? महल जो है सो प्रधान है। प्रधान कौन है?
महल, राजा का महल, यानी बात किसकी हो रही है? महल की बात हो रही है। ये महल की बात हो रही है कि ये महल जो है ये किसका है? राजा का है। बात किसकी हो रही है? महल की। यानी प्रधान कौन है? महल है। यानी कि दूसरा पद, पहला पद ये हो गया, ये आपका प्रथम पद हो गया 1 नंबर का, और ये महल जो है दूसरे नंबर का। तो पहला पद नहीं, दूसरा पद इसमें प्रधान है। तो दूसरा पद अगर प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। जिसका दूसरा पद प्रधान उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। दूसरा ये समझ में आ गया कि जिसका, जैसे कि मान लेते हैं राजमहल हो गया, या तो राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो राजा जो है, राजा का पुत्र, पुत्र किसकी विशेषता, किसकी? प्रधान कौन है? पुत्र है। राजा का पुत्र अच्छा है, राजा का पुत्र खराब है, राजा का पुत्र बदमाश है, जो भी, राजा का पुत्र बहुत अच्छा है। तो किसकी बात हो रही है? पुत्र की बात हो रही है। यानी ये दूसरा पद जो है ये क्या है? दूसरा पद प्रधान है। जब दूसरा पद प्रधान हो तो समझ जाना क्या है? तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। ध्यान दीजिए यहाँ। अव्ययी भाव, दूसरा में हम लोग पहुँचते हैं। समास का दूसरा जो है भेद क्या है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है? इसमें पहला पद ही प्रधान है। पहला पद प्रधान है। पूरा वीडियो देखेंगे, एकदम आसान है। तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होगा, अव्ययी भाव में पहला, दूसरा पद इसमें होगा प्रधान, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों प्रधान होगा, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, और कर्मधारय में विशेष विशेषण होगा। जो विशेष होगा उसकी विशेषता बतलाएगा। और द्विगु समास जो है जिसमें पहला पद संख्या होगा। बस हो गई, काम खत्म। समझने के लिए आपको एक एक करके अच्छा से बताएंगे, पूरा का पूरा वीडियो को समझने की प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव में क्या है? पहला पद प्रधान। कैसे? जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति में यहाँ बात क्या हो रही है कि जितना शक्ति है उतना भक्ति करो। ठीक है? तो यहाँ पहला पद ही प्रधान है। शक्ति तुम्हारा जितना, यथाशक्ति जितना था उतने काम हो रहा है। प्रतिदिन, दिन तो रोज होता है लेकिन काम करना है आपको प्रतिदिन। तो पहला पद ये आपका पहला हो गया, और ये दिन क्या है? ये आपका दूसरा पद हो गया। तो इसमें प्रधान कौन है? प्रधान तो ये हो रहा है ना पहला पद। प्रतिदिन, यथाशक्ति, कितना काम करना, यथाशक्ति उतना करो भक्ति। प्रतिदिन, दिन काम तो दिन डेली होता है लेकिन क्या प्रतिदिन कर रहे हैं, तो प्रति की मायने है। कोई भी काम को कंटिन्यू करने से क्या होता है? आसान हो जाता है, भारी भी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये समझ में आ गया जहाँ तक हमें लग रहा है। द्वंद्व समास को समझिए। द्वंद्व समास क्या है कि युग्म या जोड़ा का बोध होता है। इसमें युग्म या जोड़ा का बोध होता है। जैसे या तो कह सकते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, और द्वंद्व पुरुष में दोनों प्रधान, दोनों की प्रधानता है। जैसे राधा कृष्ण, इसमें दोनों ही प्रधान हैं। राधा कृष्ण, माता पिता दोनों प्रधान है। इसमें माता पिता, माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान। आपका पहला पद दूसरा पद, इसमें आप किसको मान्यता नहीं देंगे? राधा भी और कृष्ण भी दोनों सेम है। माता पिता दोनों सेम है, दोनों पद प्रधान है। यानी कि इसमें क्या है? साथ में याद रखने क्या? जोड़ा का। द्वंद्व समास में जोड़ा का बोध होता है। किसका बोध होता है? जोड़ा का, युग्म का। जैसे राधा का जोड़ा कृष्ण, माता पिता। ठीक है? तो आपका हो गया द्वंद्व समास। अभी तक हम लोग क्या क्या समझे? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। अब आते हैं बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है।
इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे क्या है, दशानंद, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तो क्या होगा, जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता है वहाँ क्या होगा, अपितु बाहर से आकर कोई प्रधान तो हो ही जाएगा ना। जहाँ कोई अगर घर का मालिक कोई नहीं हो तो कोई बाहर का मालिक आके बन जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, जैसे कि भंवरे ने फूल खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, ये गाना सुना है। ठीक है, तो जैसे दशानंद, दशानंद माने क्या हुआ, 10 है आनंद जिसका, किसका 10 आनंद था, 10 सिर वाला, 10 सिर कौन किसका था, रावण का। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी पद प्रधान, न 10 प्रधान है न आनंद प्रधान है, प्रधान कौन हो गया, रावण हो गया, कोई बाहर से आके यहाँ पे प्रधान हो गया। गजानंद, गजानंद माने गज के समान है मुख वाला, गज के समान मुख वाला, गज के समान मुख किसका है, गज माने हाथी, हाथी जैसा मुख किसका है, गणेश जी का, प्रधान आके कौन हो गया, गणेश जी। चतुर्भुज ले लीजिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज माने, चतुर्भुज का माने क्या होता है, 4 है भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर, पीताम्बर माने पीला है अंबर जिसका, किसका अंबर पीला था, किसका वस्त्र पीला होता है, विष्णु जी का। यानी कि बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि समास का क्या है कि कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है, कोई बाहर से आके प्रधानता ले लेती है, वो हो गया बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय, विशेष और विशेषण का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए क्या प्रयोग हो रहा है, विशेष और विशेषण का प्रयोग हो रहा है। ये विशेष विशेषण क्या होता है, यानी उपमेय और उपमान मान लीजिए। उपमेय उपमान माने क्या होता है, इसको उदाहरण से समझना पड़ेगा। माने हो गया नील कमल, नील कमल का माने क्या, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो नीला है जो कमल क्या होगा, नील कमल। यानी कि ये कमल जो है क्या है, विशेष है, ये आपका विशेष है। और इसका विशेषण कौन बता रहा है, कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है, नील कमल। तो ये विशेषण बता रहा है कमल कैसा है, नीला है, तो कमल का विशेषण बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है, ये हो गया कर्मधारय समास। जैसे जैसे कि आप बोल सकते हैं महापुरुष, महापुरुष, तो महापुरुष में क्या होता है, ध्यान दो यहाँ, महापुरुष माने क्या हुआ, मतलब महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। कौन पुरुष महान है, पुरुष जो है सो कैसा है, महान है। यानी कि पुरुष जो है मेरा पद है, और इस पुरुष कैसा है ये बता रहा है, विशेषण महान है, महान जो है ये क्या है, विशेषण बता रहा है। यानी विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बतलाता है, तो ये विशेषता बतला रहा है। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर क्या है, पीताम्बर माने कि नीलांबर, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो पीत अंबर किसका है, विष्णु जी का है। ये आपका बहुव्रीहि समास में भी हमने बताया, लेकिन ये आपका क्या कर्मधारय भी होगा, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि ये अंबर माने वस्त्र,
ये वस्त्र जो है इसकी विशेषता बता रहा है कैसा है, बोल पीला है। तो क्या है, इसका विशेषता बता रहा है, तो ये आपका कर्मधारय भी हो गया। ठीक है, बहुब्रीहि भी कहीं भी डाका डाल सकता है, जिसको और अच्छा से हम लोग एक बार बताएंगे। ठीक है, द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु समास क्या हो गया कि इसे क्या लिखे हम लोग, पहला पद संख्यावाचक होगा। पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। जिसका पहला पद संख्यावाचक है वो कौन सा होगा समास, द्विगु समास होगा। कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। द्विगु समास का काम है क्या, जैसे सप्त ऋषि, अब इसको देखो, सप्त ऋषि, तो क्या है सप्त ऋषि, ये ऋषि जो है, ऋषि कितने हैं, सप्त मने सात ऋषि। तो आ गया संख्यावाचक, पहला पद दूसरा पद, पहला पद क्या है, संख्यावाचक आ गया। तो ये हो गया द्विगु समास। जैसे अठन्नी में ये क्या है, समाहार है, 8 यानों का समाहार है। ये 8 यानों का क्या है, समाहार है, अठन्नी हो गया। नवरत्न में क्या, रत्न जो है, रत्न कितने रत्न है, बोले 9 रत्न है। रत्न कितने हैं, 9। पहला क्या आ गया, पहला पद क्या आ गया, संख्यावाचक। अगर पहला पद संख्यावाचक होता है उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास। पहला पद एक संख्यावाचक आ गया तो द्विगु समास। कर्म को धारण करने वाला ऐसा है जो पीछे में जो पद है उसका अगर जो पहले वाला पद विशेषता बता रहा हो तो कर्मधारय हो गया। कोई पद प्रधान नहीं है तो आपका बहुब्रीहि हो गया। द्वंद्व समास जिसमें जोड़ा। चलिए फिर से एक बार करते हैं रिवीजन। 1 मिनट में सारा कंप्लीट एक बार रिवीजन कर देंगे हम लोग। 1 मिनट के अंदर सारा रिवीजन कर लेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कीजिए। क्या करना है, एक लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट में आप कुछ अपने से अच्छी बात लिखें, नहीं तो राधे राधे लिखें, ठीक है। ज़रूर लिखेंगे, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पक्का है, प्रभु से आशा है, प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब के काम आने वाले हैं और ये ज़रूर आएगा तो हम सभी का अच्छा नंबर आएगा। अच्छा लगा तो ज़रूर इतना आप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, राधे राधे लिखें। 1 मिनट में आइए हम लोग सब इसको पूरा रिवीजन करेंगे ताकि फिर कभी ना भूलें, ठीक है। पहले समास किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजमहल, राजा का पुत्र, है ना। तो आइए इसका 6 भेद होता है। तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष जो होता है पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व में जोड़ा दोनों प्रधान होता है। बहुब्रीहि में कोई प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय में विशेषता बताया जाता है जो कर्म को धारण करता है। द्विगु समास में पहला संवाद जो पद होता है वो संख्या का बोध कराता है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए एक बार और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यदि आपने पूरा वीडियो देखा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।